नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 30 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। तो पहला प्रश्न है आज का, शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 जनवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की क्या कर दी जाती है? गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है। और यह दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जब देश सत्य, अहिंसा और बलिदान के प्रतीक गांधी जी को क्या करता है? श्रद्धांजलि प्रदान करता है। ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह स्थान अभी प्राप्त किया है आपका महाराष्ट्र राज्य ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। और इसका विषय था गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। ठीक है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान आपका महाराष्ट्र का था, जिसका विषय था गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। और इसमें दूसरा स्थान आपको मिला था जम्मू और कश्मीर को। ठीक है। जम्मू कश्मीर को इसमें दूसरा स्थान मिला था और इनका विषय था हस्तशिल्प और लोक नृत्य। ठीक है। और इसमें तीसरा स्थान आपका प्राप्त किया था केरल ने, जिसका विषय था वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता। किसका? केरल का विषय था। और सर्वश्रेष्ठ मार्च टुकड़ियों की अगर बात की जाए तो इसमें सशस्त्र सेनाओं में जो कि हमारी जल, थल और नभ की सेना। ठीक है। जल, थल और नभ, इसमें भारतीय नौसेना को उत्कृष्ट अनुशासन और बेहतरीन तालमेल हेतु प्रथम स्थान प्रदान किया गया। और केंद्रीय सशस्त्र बलों में दिल्ली पुलिस को यह सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रालय और विभाग विशेष पुरस्कार की। तो इसमें मंत्रालय से आपका पुरस्कार मिला है संस्कृति मंत्रालय को, जिसका विषय था वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, इनका विषय था। और विभाग की ओर से मिला है आपका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को। ठीक है। और इनका विषय था वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की स्मृति में झांकी को विशेष सम्मान इनका मिला है। ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ इसके बारे में। बात करते हैं अब पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स की। ठीक है। यानी कि जनमत परिणाम की, जो ऑनलाइन माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से हुई वोटिंग के आधार पर प्रदान की गई है। ठीक है। और यह सेवाओं में दिया गया आपका असम रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी हेतु। ठीक है। ऊपर दिया गया था आपका भारतीय नौसेना को। और सशस्त्र बलों में यह प्रदान किया गया आपका सीआरपीएफ को। ठीक है। ऊपर दिया गया था दिल्ली पुलिस को। और झांकी की अगर बात की जाए, ठीक है, झांकी की अगर बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान दिया गया था गुजरात को, जिनका विषय था स्वदेशी का मंत्र, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। ठीक है। और दूसरा स्थान था इसमें उत्तर प्रदेश का, जिनका विषय था बुंदेलखंड की संस्कृति। और तीसरा स्थान था इसमें आपका राजस्थान का, जिनका विषय था बीकानेर स्वर्ण कला। ठीक है। और मंत्रालय विभाग की श्रेणी में यह प्रदान किया गया था आपका स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग को। और इनका विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 जनवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1888 को इसी दिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसी दिन की वर्षगांठ के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है।
बात करते हैं नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 27 जनवरी 1888 को और इसका मुख्यालय आपका वर्तमान में है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, ठीक है, यूएस। और वर्तमान अध्यक्ष इसके अभी है आपके जीन केस, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 के दौरान किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह अभी क्या है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है और इसकी घोषणा वहां के राज्यपाल हैं आपके मंगूभाई छगन भाई पटेल द्वारा भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य है राज्य में खेती, पशुपालन और सहायक क्षेत्रों पर जोर देकर विकास करना। और बात आई है यहाँ मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है आपका भोपाल में और राज्यपाल हैं यहाँ के मंगूभाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। चलिए जानते हैं अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया था और वर्ष 2025 को इसने ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष घोषित किया था और वर्ष 2024 को इसने कैमिल्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था और वर्ष 2023 को इसने बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था और वर्ष 2020 को इसने पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था और वर्ष 2019 को इसने स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था और अंतिम है इसमें वर्ष 2016 इसको इसने दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। चलिए बात आई यहाँ संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय वर्तमान में है आपका न्यूयॉर्क में और महासचिव वर्तमान में है इसके एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं और वर्तमान सदस्य देश हैं इसके 193, ठीक है, 193 वर्तमान सदस्य देश हैं इसके और नवीनतम सदस्य देश है इसमें आपका दक्षिणी सूडान, ठीक है, जो कि वर्ष 2011 में इसका सदस्य देश बना था। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेड लाइन्स रेड ड्रॉन नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका उपेंद्र द्विवेदी ने। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा, इस पुस्तक के बारे में थोड़ा। तो हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पुस्तक रेड लाइन्स रेड ड्रॉन का विमोचन किया गया है और इसे लिखा गया है सेवानिवृत्त एयर मार्शल राजेश कुमार और राजदूत थे अनिल त्रिगुणायत और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव द्वारा इसे लिखा गया है, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो यह अभी भारत ने किया है आपका यूरोपीय संघ द्वारा संघ के साथ। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य 2 दशकों की बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा ने इस समझौते की घोषणा की है, ठीक है। और यूरोपीय संघ की संसद से मंजूरी के बाद वर्ष 2027 में इस पर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद यह क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। और इस समझौते के तहत भारत के लगभग 90.7% निर्यात पर टैरिफ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी बना है आपका केरल राज्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो हाल ही में केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर एक सूक्ष्म जीव जिसे बोलते हैं बेसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, ठीक है।
और यह सूक्ष्म जीव दैनिक जीवन में अच्छे बैक्टीरिया की क्या करता है, सकारात्मक भूमिका को उजागर करता है। और अब जानते हैं इसके बारे में, यह जीव क्या है। ठीक है, यह सूक्ष्म जीव है, क्या है यह एक अच्छा जीवाणु है जो रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं के विपरीत एक प्रोबायोटिक या मित्रवत जीवाणु है। और यह प्राकृतिक रूप से हर जगह पाया जाता है, जैसे मिट्टी, पौधों और मानव आंत में। और इसका उपयोग किया जाता है आमतौर पर कृषि में पौधों की वृद्धि में सहायता करने और खाद्य उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह दर्शाता है कि सूक्ष्म जीव केवल खतरनाक जीवाणु या रोगजनक नहीं है, बल्कि जीवन के लिए भी क्या है, आवश्यक हैं, जो पाचन, प्रतिरक्षा और कृषि में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, अभी किरण ने इसीलिए इसको क्या किया, अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ठीक है, और एक प्रश्न बनता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका एंटोनी वैन लीeuwenhoek को। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। ठीक है, चलिए बात आई है केरल की, तो बात करते हैं केरल की इसमें। तो इसकी राजधानी है आपका तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं आपके पी विजयन। और बात करते हैं केरल राज्य के नेशनल पार्क के बारे में। तो इसमें पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और दूसरा है इसमें पेरियार नेशनल पार्क, और तीसरा है इसमें एरविकुलम नेशनल पार्क, और चौथा है अनामुडी सोलना नेशनल पार्क। ठीक है, और बात करता हूँ प्रमुख नृत्य की, तो इसमें कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रमुख नृत्य है। कहाँ का, केरल का। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है। तो अभी आपका गुजरात राज्य ने, ठीक है, गुजरात राज्य ने यह योजना शुरू की है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा नमो लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य है कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने हेतु क्या करना, प्रोत्साहित करना। और इसमें कुल सहायता आपका प्रदान की जाएगी, वह है 4 वर्षों में 50,000 की इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें कक्षा 9 और 10 के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। और इसमें कक्षा 11 और 12 में 15,000 रुपये क्या दिया जाएगा, प्रति वर्ष इन्हें प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का मकसद न सिर्फ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि पोषण और स्वास्थ्य को भी क्या करना है, बेहतर बनाना है। ठीक है, और बात आई यहाँ गुजरात की, तो राजधानी इसकी मिलेगी आपको गांधीनगर में, और राज्यपाल हैं यहाँ के आपके आचार्य देवव्रत, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेंद्र पटेल। और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो इसमें पहला है आपका गिर नेशनल पार्क, और दूसरा है आपका वंसदा नेशनल पार्क, और तीसरा है इसमें आपका मरीन नेशनल पार्क, और इसमें एक और है आपका ब्लैक बग नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं आपके गरबा और डांडिया। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अभी ये उद्घाटन किया गया है आपका नई दिल्ली में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया गया है। और ग्रंथ कुटीर देखो क्या है, यह एक क्या है, पुस्तकालय है, और जिसमें भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं की 2300 से अधिक दुर्लभ पुस्तकें और 500 ऐतिहासिक क्या हैं, पांडुलिपियाँ। ठीक है, पांडुलिपि देखो क्या होती है, यह ताड़ के पत्तों, पेड़ की छाल और कपड़े पर लिखी जाती थी। क्या होता था, जब प्राचीन भारत में उस टाइम पे क्या नहीं था, कागज वगैरह नहीं था, तो किसी चीज़ को लिखने के लिए, ठीक है, तो ये काम में आती थी आपकी क्या, पांडुलिपि। ठीक है, और इसका उद्देश्य है भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना और डिजिटल रूप से संरक्षित करना, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी इससे क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में एक जिला एक व्यंजन नामक पहल शुरू की है। तो अभी आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन नामक पहल को क्या किया, अभी शुरू किया है। और इसका उद्देश्य है
हर जिले के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन को वैश्विक पहचान दिलाना और स्थानीय खान पान को ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग और 75 जिलों में 75 व्यंजनों के माध्यम से क्या करना, बढ़ावा प्रदान करना है। और इससे फायदा देखो क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि पारंपरिक हलवाई और छोटे उद्यमियों और स्थानीय कारीगरों को क्या मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी इसकी है लखनऊ और राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री आप सभी को पता ही है कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब आता है आपका रिवीजन, फटाफट से कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार रिवीजन। चलिए तो इसमें पहला प्रश्न है, डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी शेख ज़ुआन बिन हमद अल थानी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था आपका शारदा जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सर मार्क टली का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था आपका पत्रकारिता से। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो अभी ये आपके की थी नोवाक जोकोविच ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था आपका कलिंगा लाउंसर्स ने। ठीक है, हराया किसे था ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने थे आपके डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में WPL इतिहास में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी थी आपकी नेट साइवर ब्रेंट। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था आपका अभी गोवा में। तो साथियों ये थी आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।